हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलिची विथ मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बॉग के झारखंड के पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीसी पीटी पेपर 2 के लिए, जेएसएससी एग्जाम्स, जेएसएससी सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जामों में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के प्रश्न। भूधृति इनमें से किस नाम से जाना जाता है? भूधृति को किस नाम से जाना जाता है? भूतखेत, डाली कटारी, पहनई, उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है। गांव में पहनई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती? पहनाई नामक भूमि किसके लिए रखी जाती है? पाहन या पुजारी के लिए रखा जाता है। गांव में महतोई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? महतोई नामक भूधृति किसके लिए रखा जाता है? महतो के लिए। गांव में मंझियस नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? मंझियस भूमि किसके लिए रखी जाती है? गांव के स्वामित्व धारियों के लिए रखा जाता है। गांव में बटखेत नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? बटखेत किसके लिए रखा जाता है? मंझियस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए रखा जाता है बटखेत नामक भूधृति। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूइंहरी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया है? भूतखेत को, डाली कटारी को, पहनई को, उपयुक्त सभी को परिभाषित किया गया है। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत विशिष्ट कमिश्नर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विशिष्ट कमिश्नर भूइंहरी या मंझियस की श्रेणी में आने वाली जमीनों का रजिस्टर तैयार करेगा। यदि किसी भूहरी या मंझियस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो विशिष्ट कमिश्नर उसके वारिस को उसकी जमीन दिलवाएगा। विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरोध में प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। सभी कथन सत्य हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रश्न। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया है? इन्हें कब लागू किया? 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खोखा किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ने इसका काश्तकारी अधिनियम का खोखा तैयार किया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किसके अधिनियम से प्रभावित है? बंगाल कमिश्नर अधिनियम के द्वारा प्रभावित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल, इन सभी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? कुल 19 अध्याय में विभाजित किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 271 धाराएं हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1920 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है? जनजाति की भूमि में बेदखल करना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो, क्या कहलाता है? उन्हें कोरकर कहा जाता है। वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे कहते हैं पुनः ग्रह भूधृति कहा जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है। कृषि वर्ष का तात्पर्य वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य प्रचलित हो। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य होता है। जोत का तात्पर्य रैयत द्वारा धारित भूमि। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दे दी हो। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का तात्पर्य क्या होता है? वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाता हो।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य है। लगान का तात्पर्य है रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले अपने भूस्वामी को दे दिया गया प्रतिफल। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्रहण भूधृति का तात्पर्य क्या होता है? परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि को कहा जाता है पुनर्ग्रहण भूधृति। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? भूधारक को, रैयत, मुंडारी, खुट, कटीदार, उपयुक्त सभी को शामिल किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत मूल धारक का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य रहता है वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो तथा उसका लगान चुकाता हो। निम्न में से कौन सा एक रैयत का प्रकार नहीं है? अधिभागी रैयत, अंधिभागी रैयत, खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत तीनों रैयत के प्रकार हैं। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उनका लगान चुकाता है उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? उन्हें भूधारक कहते हैं। वह मुंडारी जिसने जमीनी भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? उन्हें मुंडारी खुटकटीदार कहा जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य होता है? डिक्री का तात्पर्य सिविल न्यायालय का आदेश। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूईहरी पर अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? 12 वर्ष तक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया में लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है? धारा 9 का ए में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में किस धारा के बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? धारा 17 में। CNT एक्ट की किस धारा में रैयत में लगान बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख किया गया है? धारा 24 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत में बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 22 में। CNT एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 33 का ए में। CNT एक्ट काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत को कितने वर्ष से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो वह भूमि लगान नहीं बढ़ाया जाएगा? 20 वर्ष। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी अनधिभोगी रैयत में बेदखल किया जा सकता है? यदि वह तीसरी कृषि वर्ष के प्रारंभ में के बाद 90 दिन के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों की लगान देने में असमर्थ रहा हो, यदि रैयत ने अपनी भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, यदि रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो, उपयुक्त सभी आधारों पर बेदखल किया जा सकता है रैयत को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अधिभोगी रैयत को जोत के बेदखल किया जा सकता है? उपायुक्त को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? 5 वर्षों के लिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कई रैयत कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भूगत बंधक कर सकता है? कितने वर्षों के से कम? 10 वर्षों से। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कई रैयत किसी बंधी दार को 15 वर्ष से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत भूगत बंधक कर सकता है जो बिहारी
और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 अंडर 3 के तहत यदि किसी जोत को मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो तो ऐसा वाद में निम्न में से कौन सा आवश्यक रूप में पक्षकार होगा? उपायुक्त होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। धारा 47 के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति में लगान या भुगतान किया जा सकता है? माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने वर्षों की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है? 6.25%। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 63 के द्वारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत राज्य सरकार के किसी बंजर भूमि में बंदोबस्त किया जा सकता है? धारा 63 के द्वारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य होता है? किसी रैयत द्वारा बंजर पड़ती भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित कर दिया जा सकता है? धारा 64 के द्वारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों पर लगान दे नहीं होगा? 4 वर्षों के लिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव में संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका संरक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है। धारा 82 के द्वारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषित की गई है? धारा 118 के द्वारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 के तहत भूस्वामी में विशेषाधिकार युक्त भूमि में निम्न में से कौन सा शामिल है? जिस भूस्वामी अपने उपकरणों से या अपने सेवकों द्वारा जोता हो, जो किसी अधिभारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि में लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित हो। वैसी भूमि जो रांची और धनबाद जिले को छोड़कर तथा श्रीभूम जिले के पटमदा, इचागढ़ तथा चांडिल थाना को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में ज्ञात हो। उपयुक्त सभी शामिल हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत मुंडारी खुटखटीदारी काश्तकारी के अंतरण में प्रतिबंधित किया गया है। धारा 240 के तहत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि में लगान में परिवर्तित करने हेतु कौन अधिकृत है? जिला उपायुक्त। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन किया जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत उपायुक्त के कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? बंदोबस्त पट्टे द्वारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन से विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? राज्य सरकार। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों पर मालगुजारी नहीं की जा सकती है? 4 वर्षों तक।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की मजदूरी पर अधिनियमित किया गया है? भारत परिषद अधिनियम 1892। CNT एक्ट को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की किस धारा के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया है? धारा 5 के द्वारा। CNT एक्ट मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित है? CNT एक्ट बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897। CNT एक्ट के उद्देश्य है। इसके उद्देश्य छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, जनजाति समुदाय के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, जनजाति की भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना। उपयुक्त सभी है। CNT एक्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान 66वें संशोधन 1990 के द्वारा CNT एक्ट की कुछ धाराओं को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के परिणाम स्वरूप न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अतः संसद को ही इसे संशोधन करने का अधिकार है। उपरोक्त दोनों सही है। CNT एक्ट की किस धारा के तहत जनजाति भूमि को हस्तांतरण या विक्रय, उद्योग, खनन एवं कृषि कार्य हेतु गैर जनजाति को दिया जा सकता है? धारा 39 के तहत। CNT एक्ट धारा 49 के संदर्भ में से कौन सही है? झारखंड द्वारा वर्ष 2016 में इसमें संशोधन किया गया है। अब उद्योग खनन कार्य के अतिरिक्त आधारभूत संरचना, रेल परियोजनाएं, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्य के लिए भी सरकार जमीन ले सकेगी। साथ ही सरकार अब विकास हेतु निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। उपरोक्त सभी है। CNT एक्ट के संदर्भ में कौन सा सही है? इस अधिनियम की धारा 71 का के अनुसार किसी जनजाति भूमि को किसी गैर जनजाति के अंतर्गत किए जाने पर इसे वापस दिलाने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के तहत क्षतिपूर्ति द्वारा किसी जनजाति जमीन को गैर जनजाति को अंतरित किया जा सकता है। झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रस्तावित संशोधन के द्वारा अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही जमीन वापसी के मुकदमे SLAR कोर्ट में दायर होंगे। उपरोक्त सभी है। किस वर्ष अवैध भूमि हस्तांतरण की रोकथाम व वैधीकरण हेतु बिहार अधिनियम क्षेत्र विनियमन अधिनियम पारित किया गया है? 1969 के द्वारा। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिसमें सरकार को सिफारिश की गई कि किसी परियोजना, खनन, उद्योग या अन्य की स्थापना हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी लोगों का विस्थापन न हो? 2005। वर्ष 1994 में सार्वजनिक हित के आधार पर भूमि अधिग्रहण करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित किया गया। इसे के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? इस कानून में सन 2013 को महत्वपूर्ण संशोधन करके इसे भू अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 किया गया। इस अधिनियम में रक्षा, उत्पादन, ग्रामीण अवसंरचना विकास, ऊर्जा, आवास, औद्योगिक गलियारा तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकास परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु 70 से 80% भूस्वामी की सहमति प्रावधान की गई है। उपरोक्त दोनों। भू अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऐसे व्यक्ति जो भूमि का स्वामी माना गया हो, जिसका नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज हुआ हो, वह व्यक्ति जिसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वह अधिकार प्राप्त हो, तथा वह व्यक्ति जिसे पट्टा जारी रखने का अधिकार हो। उपरोक्त दोनों। सन 1992 तथा 1996 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 7, 8 तथा 76 की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न आधारों पर चुनौती दी गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को समानता का अधिकार तथा जीवन के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है। CNT एक्ट 1909 के अंतर्गत एक कन्या कट्टीदार के पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार से वंचित कर दिया गया है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उपयुक्त सभी।
सीएलटी एक्ट के संदर्भ में निम्न कथन में से सही कौन सा है? इसमें अभी तक 26 संशोधन किए जा चुके हैं। इसमें प्रथम संशोधन 1920 ईस्वी में तथा अंतिम संशोधन 1995 में किया गया है। इस अधिनियम द्वारा टंड बोकारो बंधुआ मजदूरों पर प्रतिबंध लगाया गया था तथा लगान की कर दर कम कर दी गई थी। उपरोक्त सभी किसी काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारों का उधार स्वरूप दिए गए धन के भुगतान को बंधक रखने हेतु इस शर्तों पर अंतरण की ब्याजों के साथ उधार बंधक की कौला अवधि के दौरान काश्तकारी में होने वाली लाभों से वंचित समझा जाएगा। इसे कहते हैं भुक्त बंधक बंध बंधक